आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी नवरात्रि का फास्ट आने वाला है। इस टाइम पर हम 9 दिन के फास्ट रहते हैं और हम में से बहुत सारे लोग नवरात्रि के फास्ट में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी नवरात्रि में सेंधा नमक खाते हैं या फिर किसी भी फरियाल में सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं तो यह डिश आपके लिए है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक एक दाना खिला हुआ है, बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। इतनी बढ़िया ये खिचड़ी बनके तैयार हुई है कि अगर आपने इसको एक बार खा लिया तो आप इसको हफ्ते में एक बार तो बनाएंगे ही। अगर आपका फास्ट नहीं भी है ना, तब भी आप इस डिश को बना के खाएंगे। जब भी हम साबूदाना की कोई भी डिश बनाते हैं ना, तो साबूदाना चिपकने का डर रहता है। और अगर आप पहली बार खिचड़ी बना रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो खिचड़ी बिगड़ जाएगी। मैं आपको छोटी छोटी टिप बताऊंगी, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी, उनको ध्यान में रखते हुए आपको यह रेसिपी बनाना है। तो यहाँ पर हमको रखना है एक कढ़ाई। नॉन स्टिक बर्तन है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। कढ़ाई में हमने डाल दिया है मूंगफली का तेल और इसी के साथ मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है, क्योंकि देसी घी से बहुत बढ़िया साइन आती है और बढ़िया सी खुशबू आने लग जाती है। तो यहाँ पर जब तक तेल और घी गर्म हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 हरी मिर्ची। ये कम तीखी वाली मिर्ची है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो तीखी जो हरी मिर्ची आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे भी इस खिचड़ी को खाएंगे तो बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते, इसीलिए मैंने 2 नॉर्मल साइज की मिर्ची कट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 4 छोटे साइज की आलू। अगर आलू मीडियम साइज की है तो 2 ही आलू रखिएगा। आलू को मैंने इस तरह से 3 भागों में कट कर लिया है। फिर आलू के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे। आलू को ज़्यादा बड़े टुकड़ों में बिल्कुल ना काटें, नहीं तो फिर आलू पकने में थोड़ा सा समय लग जाएगा और फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट साइज है। आलू को मैंने पानी में डाल के रख दिया है। अब मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम भुने हुए मूंगफली के दाने। ये मेरे घर के ही भुने हुए मूंगफली के दाने हैं। इनका छिलका निकाल दिया है और ये दाने हम डाल देंगे अब मिक्सी जार में। और मूंगफली का दरदरा पाउडर बनाना है। अगर आप चाहें तो मूंगफली को कूट भी सकते हैं, लेकिन इनका फाइन पाउडर बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो इनका क्रंच खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बस इसी तरह आपको मिक्सी जार में पल्स मोड में चलाते हुए इन मूंगफली के दानों को थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको पीसना है। तो बस इतनी ही देर में हमने जो गैस में कढ़ाई रखी थी, फ्लेम को स्लो रखा था, तो घी भी मेल्ट होने लग गया है। देखिए, सारी चीज़ें फटाफट से हो जाती है। अगर आप पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, तो केवल 2 से 3 मिनट के अंदर ये साबूदाना की खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने अच्छे से घी तेल को मिक्स कर दिया है। इसमें डाला है 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा ना, तो हमने जो हरी मिर्ची काटी थी उसको भी ऐड कर देंगे। मिर्ची का जैसे ही कलर चेंज होगा, और हाँ, जब भी आप मिर्ची डालते हैं ना, तो अगर आप चाहें तो लिड से कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची के बीज उछलते हैं, तो आप जले ना, केयरफुल होके हमेशा खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मिर्ची का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे कटे हुए आलू, और जैसे ही आलू जाएंगे तो आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम में चलाते हुए आलू को पकाना है। अगर आप फ्लेम को स्लो कर देंगे या फिर आलू को ढक देंगे तो फिर आलू सॉफ्ट पड़ जाएंगे। जो हमको स्वाद चाहिए ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आज आपको मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, उन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और इसी के साथ मैंने 3 हरी मिर्ची भी डाल दी है। बीच से कट लगा के डाला है, क्योंकि जब हम मिर्ची सेकते हैं ना, और अगर वो कटी नहीं होती तो फिर वो फट जाती है, जिससे कि हम लोग जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिर्ची में चीरा लगा के ही मिर्ची को सेके। तो मिर्ची का कलर बढ़िया से चेंज हो गया, मिर्ची सॉफ्ट हो गई। तो मैंने मिर्ची निकाल ली है और आलू का भी कलर चेंज हो चुका है। आलू भी पक चुकी है। आलू करीब 90% तक कुक हो गई है। तो बस अब हमको यहाँ पर डालना है जो हमने मूंगफली के दाने पीसे थे ना, वो दाने। गैस की फ्लेम को अभी हमको लो टू मीडियम कर देना है। अभी तक हमने हाई रखी थी। जैसे ही दाने डालेंगे गैस को कम कर देंगे। और बस जैसी मूंगफली का कलर चेंज होगा, आप देखेंगे कि जैसे ये दाने डालेंगे ना, थोड़ी देर में ये बढ़िया सा सुनहरे कलर की हो जाएंगी। तो बस अब हमको यहाँ पर ऐड करना है 250 ग्राम साबूदाना। अब साबूदाना को मैंने पहले ही 6 घंटे के लिए गला के ले लिया था। आप साबूदाना को 2 पानी से धो लें, उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए इसको गलने दें। साबूदाना गलाने का तरीका मैंने कई बार आपके साथ साझा किया है। बहुत सारी साबूदाना की फरियाली रेसिपी भी आपके साथ मैंने साझा करी है। अगर आप YouTube में मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी रेसिपी के लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप प्लीज कुक विद पूनम को एक बार सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी डिश चाहिए ना, तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद पूनम में सारी डिश देख सकते हैं। तो यहाँ पर साबूदाना अच्छे से गल गए हैं। मैं हाथ से मैश कर रही थी, बढ़िया से मैश हो रहे थे। तो अब हमको डाल देना है साबूदाना। गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम
और साबूदाना को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। साबूदाना की खिचड़ी बनाते टाइम साबूदाना का गला होना बहुत ज़रूरी है। साबूदाना जितना खिला खिला होगा, जितना अच्छे से गला होगा, ये खिचड़ी उतनी ही बेहतरीन बनेगी। आप जब भी साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हैं तो इसमें जो घी या तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप घी या तेल कम कर देंगे तो ये बहुत सूखा सूखा बनेगा, इसमें स्वाद नहीं आएगा। और अगर आपने ऑयल या घी ज़्यादा कर दिया ना तो फिर ये बहुत चिपचिपा हो जाएगा, बहुत ऑयली लगेगा। इसीलिए आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हमको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इस तरह से अच्छे से साबूदाना को मिक्स कर देना है। अब हमको यहाँ पर डालना है 2 छोटे चम्मच चीनी। यहाँ पर चीनी जरूर ऐड करें, खिचड़ी में 4 चांद लग जाते हैं जब हम चीनी डालते हैं। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद हमको लेना है 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक डालने से इसमें स्वाद बहुत बढ़िया आता है। काला नमक डाल दिया। अब हमको लेना है व्हाइट नमक। नमक हमने आलू के साथ भी ऐड किया था, तो इस टाइम पर नमक ज़्यादा ना करें। यहाँ पर मैंने केवल 3 से 4 पिंची नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमको सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देना है और फ्लेम को लो कर देना है। लिड से कवर करके लो फ्लेम में करीब 1 मिनट तक इस खिचड़ी को पकने देना है। तो जब तक खिचड़ी पक रही है ना, सॉफ्ट हो रहे हैं साबूदाना, तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नींबू सद, जिसको सिट्रिक एसिड या फिर टाटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 टीस्पून से भी आधा मैंने यहाँ पर सिट्रिक एसिड लिया है और 1 छोटे चम्मच पानी डाल के अच्छे से घोल लिया है। तो चलिए, अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप परेशान ना हो। आपको यहाँ पर लेना है 1 नींबू और बस मैंने अच्छे से 1 मिनट बाद साबूदाना को चला दिया और फिर से आधा मिनट के लिए लिड से कवर करके इसको पका लिया था। तो साबूदाना हमारा पक गया है। 1.5 मिनट तक हमने लो टू मीडियम फ्लेम में पकाया है लिड से कवर करके। अब हमको लास्ट में ऐड करना है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च कूट के भी डाल सकते हैं। 7 से 8 काली मिर्च को कूट लीजिए और डाल दीजिए। इसी के साथ हमने ये जो टाटरी का पानी बना के रखा था ना, उसको भी ऐड कर देंगे और बस अच्छे से साबूदाना के साथ मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है। और जो हमने मिर्ची को सेक के रखा था ना, अब इस टाइम पर हमको मिर्ची भी ऐड कर देनी है। तो बस ये देखिए, साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार है। बस आपको जो मैंने बताया ना, उन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ अच्छे से समझ जाते हैं, वीडियो लास्ट तक देखते हैं, तो आप भी पहली बार में परफेक्ट साबूदाना की फरियाल स्पेशल खिचड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो साल भर में भी जो भी फास्ट आते हैं, जिसमें भी आप सेंधा नमक खाते हैं, इस डिश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह से इस डिश को ज़रूर बनाइएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप सबसे विदा चाहूँगी, फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे।